Hi, this is Karan Mehra and you're watching me on Be Blunt podcast with KK. So करण मुझे एक बात बताइए कि शूटिंग जाने के लिए कितने बजे उठना पड़ता है? Well, अभी जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ इट्स हाँ। मीरा रोड, Okay. तो करीबन 10 मिनट दूर हूँ मैं अपने सेट से. अच्छा. सो दैट इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज Oh. बड़ी कॉन्शियसली मैंने ये किया था हाँ. कि मैं सेट के पास ही रहूँ, नहीं तो ज़्यादा Okay. टाइम ट्रैवलिंग में चले जाता है. Okay. अगर लोखंड वाला से आ रहा होता तो कम से कम दिन के मतलब 2-2.5 घंटे तो लग जाते ट्रैवलिंग के लिए. सो दैट्स व्हाई आई एम क्लोजर टू द सेट. यार मुझे एक बात बताओ भाई साहब, 2009 से लेकर आज तक करण मेहरा एज इट इज है, नो एजिंग इफेक्ट, नथिंग. कौन सी जड़ी बूटी खाते हो? वेल इसका शेयर है तो आई थिंक पेरेंट्स को ही जाना चाहिए. इट्स इन द जीन्स. Okay. हमने तो कुछ ज्यादा खास किया नहीं, बट यस आई हैव नेवर अब्यूज्ड माय बॉडी. सो Okay. जो भी है मतलब घर का ही खाना खाता हूँ, कुछ ज्यादा अच्छी आदतें हैं नहीं मुझे. अच्छा. सो अच्छी आदत है जैसे? मतलब आई नेवर स्टार्टेड स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और एनीथिंग, मेरी तो वाली फिर आदत. वो सो वो कभी हुआ नहीं. एंड जस्ट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ. Okay. और जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है, मतलब Okay. खुशी होनी बहुत जरूरी है. सो Okay. स्टे हैप्पी. जिस वक्त लोग मैच्योर कैरेक्टर करने से जो हम्म. हीरोज है वो भागते हैं, मतलब वो अनकंफर्टेबल होते हैं, दे आर नॉट कन्वीनियंट. और Yeah. ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में 2024 में हाउ यू टुक दिस डिसीजन टू डू मनोज अग्रवाल, जबकि तुम अभी खुद बच्चे हो? वो तो स्टैंडर्ड डायलॉग है. हैप्पी बॉय. हैप्पी बॉय तो 15 साल से तो आप देख ही रहे हो, हाँ. सिंस रिश्ता टाइम. हाँ. बट दिस जस्ट हैपेंड बाय चांस. मतलब 24 आवर्स बिफोर आई वाज कॉल्ड कि भाई करण ये शो है और कल हम प्रोमो शूट कर रहे हैं एंड यू हैव टू बी देयर Okay. फॉर दिस शो एज मनोज अग्रवाल. एंड आई वाज लाइक अरे भाई ये क्या हो रहा है, और मैं दिल्ली में था. मैं कहा सडनली व्हाट इज हैपनिंग. एंड मतलब सुबह 11 बजे बात हो रही है हाँ. और आप कह रहे हो सुबह 7, हाँ. अगले दिन 7 बजे आप सेट पे हो जाओ. हाँ. दिस इज साउंडिंग वेरी और ऐसा ही मेरे साथ रिश्ता में भी हुआ था. हाँ. सो मतलब जिसने शायद नैतिक का किरदार प्ले करना था वो लास्ट मिनट बैकआउट कर गया. एंड अच्छा. आई वाज जस्ट कॉल्ड इन द नेक्स्ट डे. आई वाज एक दिन बाद मैं प्रोमो शूट कर रहा था. हाँ. सो यहाँ पे भी यही हुआ. एंड शशि सुमित प्रोडक्शंस इज अ वेरी गुड प्रोडक्शन एंड आई नो देम पर्सनली. मेरे दोस्त हाँ. पहले हैं, काम तो मैंने बाद में ही शुरू किया उनके साथ, तो उनको ना कहना थोड़ा मुश्किल हो गया. एंड द कैरेक्टर वाज वेरी गुड बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप हीरो नहीं है, आप हीरो भी हैं, आप अपनी जनरेशन के भी हीरो हैं. आप पास्ट मतलब फ्लैशबैक दिखता है तो सबके फेवरेट, सबका लाडला, सबका चहेता, वही है चीज़. एंड पूरी कहानी इसकी वजह से ही शुरू होती है और इसकी वजह से जो टर्मोइल आता है रिश्तों में, जो दरारें पैदा होती हैं, वो इसकी वजह से ही हैं. एंड देन धीरे धीरे आफ्टर 24 years he decides to go back into the family with his daughter Molly. तो वो कैसे ये दोनों जाते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो जॉइंट फैमिली है वो एकजुट हो जाए फिर से. तो ये वो पूरी कहानी है. बहुत बहुत उम्दा तरीके से लिखी भी गई है. So, And- क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मैच्योर्ड नैतिक की कहानी है? नहीं, ये थोड़ा अलग ही है. हाँ. मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा मैच्योर हो गए थे, बच्चे बड़े हो गए थे. सो वो लुक एक अलग थी. बट यहाँ से एक अलग चीज ऑल टुगेदर है बिकॉज दे हैव रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू शो मी मैच्योर. मतलब Okay. मूंछ लगा ली, चश्मा लगा लिया. उसके बाद और, भी नहीं, बहुत ज्यादा. देखिए वो कोशिश तो रहती है. अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम तो है ही हाँ. शुरू से, बट एक ब्लेसिंग भी है कि चाहे जितना भी टाइम निकल रहा है, आप उम्र भी बढ़ रही है, बट आप नहीं लग रही है, मतलब ऐसे दिख नहीं रहे हैं आप ओल्ड. सो बट जैसे ही मनोज अग्रवाल बनते हैं वहाँ जाके, तो मेरा जिस तरह आई डिलीवर द डायलॉग या बॉडी लैंग्वेज जिस तरह है या फिर वॉइस की जो मॉड्यूलेशन है वो बहुत अलग है. एंड it's very nice to play that thing, you know. अच्छा. And Sachin जो डायरेक्टर है, I think he is also very good with his vision. एंड बहुत अच्छा काम निकल रहा है. जो भी हम लोग सीन्स भी कर रहे हैं बहुत प्यारे निकल रहे हैं. जैसे इतनी सारी लड़कियों का दिल आपने अभी तोड़ दिया है कि अब मूंछ में आ गए, चश्मे में आ गए. जो लड़कियां नैतिक को फॉलो करती थी, जो माँ बाप जो है वो बेटा एंड है ना हस्बैंड जो है ऐसे होना चाहिए, जो एक ट्रेंड था, अब हाउ यू विल कन्विंस देम? Actually, I don't need to convince them. They're already liking the look a lot. Okay. मेरे को काफी messages भी आए कि आपका ये अच्छा. नया look. See, because हर किरदार में as actors we try and look different, right? चाहे वो मेरी म्यूजिक वीडियोस हों, चाहे वो मेरे शोज हों, कैमियोज हों. पिछला शो भी जो मावा ठनिया छावा किया था, द जी पंजाबी का शो, उसमें मेरी मूछ थी. एंड आई वाज प्लेइंग अ पुलिस इंस्पेक्टर, डीसीपी करण खुराना. एंड यहाँ पे अब हमारा ये लुक हो गया है. तो आई थिंक एक चैलेंज होता है एज एन एक्टर दैट यू टेक अप ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि आप
मैच्योर वाला रोल कर रहे हो तो आप मैच्योर वाले रोल्स ही करोगे या फिर आप पापा बन गए हो, ऐसा नहीं है। मतलब बच्चन साहब ने भी कभी मतलब ऐसी फिल्में की हैं। अनुपम खेर ने अपनी पहली फिल्म की थी। हाँ, तो मतलब इट डजंट मीन दैट दे स्टार्टेड और दे शोकेस कि भाई हमारे अंदर भी ये टैलेंट है, ये हुनर है और हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो अब कभी कभी में ही वाज प्लेइंग अ फादर, बट ऐसा थोड़ी नहीं है कि उसके बाद उन्होंने हीरो के रोल नहीं किए। ऑफ कोर्स कर तुमको रहे हैं। ये नहीं लगा ये रोल प्ले करते हुए कि यार करियर खत्म हो जाएगा मैच्योर रोल करके, और ऐसा कुछ तो ये कुछ भी नहीं है। आई थिंक हाँ। एक अलग एज देगा ऑफ द वर्सेटैलिटी एज एन एक्टर दैट आई हैव हैड। एक हमेशा छाप रही है द गुड बॉय, ऑफ कोर्स ये है और प्यारा लगता है, चॉकलेटी बॉय है। तो अब हम थोड़ा उसको अलग थोड़ा सा कर रहे हैं एंड बाकी साइड बाय साइड तो मेरी चीज़ें और चलती जा रही हैं। आई विल कीप डूइंग माय एड्स, माय म्यूजिक वीडियोस। आई एम सपोज टू शूट समथिंग वेरी सून आल्सो और अगेन अ वीडियो। तो ये चल रही हैं, चीज़ें चलती जाएंगी और कुछ नई नई चीज़ें और होती तो जाएंगी। करण मुझे बताइए द मोस्ट फनीस्ट मोमेंट इन मेहंदी वाला घर। अरे वो सारा टाइम ही चलता रहता है। इट्स नॉट अबाउट वन फनी मोमेंट बट आई थिंक रवि गुसेन इज वेरी अतरंगी इन दिस कैटेगरी। तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सीन में हंसाते वो रहेंगे। एक या मतलब अरे कल की ही बात है, मतलब हम लोग डांस कुछ कर रहे हैं और सारा पूरी फैमिली नाच रही है साथ में और एक स्टेप हम लोग कुछ कर रहे हैं बिकॉज वी आर सपोज टू फॉलो द सम एक्टर कि वो जैसे कर रही हैं वैसे हमें सबको वही करना है बिकॉज थोड़ा सा उन्होंने पी ली है। सो वी आर ट्राइंग टू कवर इट अप द एंटायर फैमिली। तो हम लोग सब एक स्टेप कर रहे हैं बट रवि इज डूइंग समथिंग डिफरेंट बिकॉज ही इज फॉलोइंग हर। तो लॉजिकली अब जब आए क्रिएटिव आए डायरेक्टर आए कि सर आप अलग कर रहे हो, कहते देखो हमें उसको फॉलो करना है ना। कहते हाँ हाँ। कहते तो मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ ना जैसे वो कर रही है। कहते हाँ। कहते अगर बाकी सब में टैलेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ। So he's hilarious. He'll keep doing his punches here and there. Then अब मेरे साथ ही खड़े थे तो फिर मैंने पकड़ लिया। मैं कहा चलो मेरे साथ करो, ये करो, ये करो। बट हमारा चलता रहता है एंड पूरी फैमिली में मतलब we 6-7 of us the boys keep talking to each other या cracking jokes। मतलब पेंटल जी हो गए, रुशाद, मैं, रवि, अर्पित, रमाकांत जी। तो हम लोग का सबका ये चलता रहता है। बीच में विभा जी एंड द अदर गर्ल्स आल्सो जॉइन। तो इट्स अ नाइस फैमिली माहौल एंड हंसते खेलते निकल जाता है टाइम। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया और फिर उस टीचर के साथ आप संजोग से काम कर रहे हो, ये क्या है? आई नो दिस इज आई थिंक ये भी गॉड की ग्रेस है कि आई एम सो ऑनर्ड दैट टुडे आई एम शूटिंग विद पेंटल सर। मतलब 2004 में जब मैं एक्टिंग स्कूल में था किशोर नमित में एंड सर वाज अ विजिटिंग फैकल्टी। अच्छा। तो मतलब उनकी माइम की क्लास के लिए स्पेशली वो आते थे और हमें सिखाते थे। एंड देन ऑफ कोर्स यू लुक एट पीपल हु आर लाइक लेजेंड एक्टर्स या फिर वेटरन एक्टर्स हैं आपके बॉलीवुड के और आप सोचते हो अरे कैसे कर रहे हैं, इनको टीवी पे देखा है मैंने या पिक्चर हॉल में देखा है। अब आज मैं उनके सामने बैठा हूँ और उनसे सीख रहा हूँ। बट कट टू 20 years later 2024 एंड प्रोमो में फर्स्ट शॉट मेरा सर के साथ ही मतलब रिवील होता है और वो इतना प्यारा शॉट निकला है जब वो सर पे हाथ रख के बोलते हैं खुश रहो मन्नू बेटा। एंड इट हैज रियली क्रिएटेड वेव्स आफ्टर दैट एंड मतलब इंस्टेंटली सर के साथ जो अच्छा कनेक्ट भी हो गया एंड सर फिर मेरे को विशेस भी भेजते हैं, इतने प्यार से पकड़ भी लेते हैं। और ऑफ कोर्स मैं सेट पे आता हूँ सबसे पहले तो मैं उनके पैर छूता ही हूँ हमेशा ही, लाइक बिकॉज ही इज माय गुरु, डिसिप्लिन बॉय। तो मेरे गुरु हैं। तो फिर ऑफ कोर्स बट जितने प्यार से वो हक करके सुबह सुबह बोलते हैं ना जिंदा रहे बेटा, so it just kind of creates that very positive vibe for me for the entire day and it's so lovely. पैर पड़ते हो तो लड़कियों के गले भी लगते हैं या उनके भी लड़कियों के पैर पड़ते हैं? I keep my safe distance for everything. ओके, छतरी लेकर घूमते हो डिस्टेंस के लिए? नहीं कोई छतरी नहीं। अरे अम्ब्रेला भाई, अम्ब्रेला। ओके, डू यू स्टिल fear for your life as you are staying in Mumbai? और इज इट करण मेहरा 2.0 जो किस्सा उसके बाद अब तुम मुंबई में आ गए हो क्या? अब वो डर है, अभी ये सब चीजें धीरे-धीरे 2.0 है। हाँ 2.0 तो है ही। हम वैसे भी कभी डरे नहीं हम। अच्छा। बट अभी चीजें चल रही हैं जैसे भी चल रही हैं। मतलब लीगली वी कांट टॉक मच अबाउट इट बट ठीक है, अभी जैसे भी है चीजें रिजॉल्व होती जाएंगी धीरे-धीरे। ऑन स्क्रीन जो हस्बैंड वाइफ है वो हमेशा ऑफ स्क्रीन जो है उनके पंगे होते रहते हैं, तो आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है? मतलब अभी वाला रिश्ता? ये पहले वाला रिश्ता की बात है? पहले वाले रिश्ते की बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई पंगे नहीं है बट एवरीवेयर इट्स सेम। व्हाई? आई डोंट नो, यहाँ पे तो मेरा तो कुछ अभी तक है नहीं ऐसा। अभी तो सब कॉर्डियल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता में भी सी वी वर ऑलवेज वेरी प्रोफेशनल्स व्हेन वी वर वर्किंग आल्सो
इट्स नॉट दैट वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स जैसे मैंने हमेशा कहा है, बट हाँ आते थे, अपना काम करते थे अच्छे से, वो चले जाते थे। हर एक की अपनी केमिस्ट्री होती है। इंस्टेड की मैंने सुना है काफ़ी लोग लड़ते हैं या बीच में बहुत तनाव होता है या कुछ है, तो ना तो हमारी फ्रेंडशिप थी ना हमारे तनाव थे, मतलब इट वाज समवेयर इन मिडिल वेयर वी वर जस्ट कमिंग, वी वुड वर्क टुगेदर एंड वी वर गुड प्रोफेशनल्स। नहीं तो 8 साल लोग काम भी कैसे करते हैं। हाँ, मैं तो- वही जानना चाहता हूँ कि सडनली एक इमोशन सीन के अंदर आता है और हाँ। जैसे ही सीन कट होता है तो ईस्ट वेस्ट हो जाते हैं, ये East कैसे होता है? पता नहीं ये ऐसे हो जाता था हम लोग करते थे ऐसे। ओके, आए अपना काम किया चले हाँ। गए, और आई थिंक समवेयर दैट वाज आल्सो वेरी गुड बिकॉज आप कट ऑफ रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं और इतना लंबा टाइम आप एक दूसरे के साथ काम कर लेते हैं। वहाँ पे एक्शन होता है, रिहर्सल्स भी, मतलब लास्ट के 3-4 साल तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने रिहर्सल्स भी करी हूँ। सीधा आते थे एक्शन, और हमें पता होता था कि एक दूसरे का कि कौन क्या करने वाला है। अच्छा, तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी वो होती भी थी। नहीं तो आपकी अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप करोगे कैसे। तो मुझे भी पता होता कि अच्छा चला रोमांटिक सीन है तो उसमें इतना कर लेते हैं, ये अभी ये करने वाली है या फिर मैं ये कर दूं, तो वो सीन फिर हम लोग वैसे जमाते थे। बट इट वाज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, आई वुड से। झगड़े का सीन क्या था बिटवीन यू? झगड़े का तो कुछ हमारा झगड़ा कभी हुआ ही नहीं एक्चुअली। बात तो ये सबसे अच्छी मनमुटाव बात की है। बात क्या थी, मतलब जो एक हो गया था? मनमुटाव का भी नहीं, ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मतलब इट्स जस्ट आई थिंक आई डोंट नो, मे बी वी वर वेरी यंग एंड अपना अपना काम कर रहे थे, और उसमें कभी वो फिर चीज़ वैसे बनी ही नहीं कि मतलब वो दोस्ती की तरफ जाए। अपना आते थे, काम करते थे और चले जाते थे। सो आई थिंक समवेयर दैट काइंड ऑफ पैटर्न जस्ट कंटिन्यूड फॉर सो मेनी इयर्स टिल द एंड। सो लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें थी कि हिना खान की फैंस बहुत ज्यादा थे, तो उसकी वजह से तुमको जलन होती थी और तुमने उसकी वजह एनीथिंग से- बकवास ऐसा ऐसा तो कुछ कुछ था? नहीं, नहीं मतलब- ऑफ कोर्स नॉट यार। आज भी हमें लोग कहीं भी देखते हैं। अभी उज्जैन में व्हेन आई वाज शूटिंग, हाँ, तो शीतल जी जो हमारी प्रोडक्शन हेड है, हाँ, तो मतलब इतना बवाल हो रहा था, हम लोग सब इतने लोग हैं, बट हाँ। मुझे 3-4 गार्ड भी दिए हुए, तो भी अच्छा। मतलब पब्लिक वाज लाइक शाउटिंग नैतिक नैतिक नैतिक। सो इट ओनली शोज दैट इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स पीपल स्टिल लव यू। Of सो यू नो यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट लव आल्सो फ्रॉम तो देम। ये अफवाह थी? नहीं, ये तो कोई अफवाह है ही नहीं, ये तो तुम क्रिएट कर रहे हो। मेरे को नहीं, है सच में, मैंने कहीं पढ़ा था। फैंस की हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ भी क्या आप और हिना आज भी दोस्त है? नहीं भैया, हम लोग दोस्त कभी थे ही नहीं। बट आई रिमेम्बर मैसेजिंग हर लास्ट व्हेन हर फादर पास्ड अवे, अच्छा, सो आई हैड सेंट अ मैसेज टू हर वेयर शी रिप्लाइड आल्सो। सो आई थिंक बस यही इतना ही था, बिकॉज आई रिमेम्बर अंकल हमेशा सेट पे भी आते थे या कभी मिलते भी थे, बहुत प्यार से मिलते थे। उनका ये मेरे को हमेशा लाइन याद रहेगी कि जब भी आके मेरे को मिलते थे बोलते थे कि करण, मतलब एक तो एक्टिंग के लिए बोलते थे और दूसरा बोलते थे कि करण, व्हेन माय डॉटर इज डूइंग इवन रोमांटिक सीन्स विद यू ना, एज अ फादर आई फील दैट शी इज इन सेफ हैंड्स। तो कभी तो बोला मतलब नहीं? ये बहुत हाँ, बड़ी बात होती है कि अगर एक बाप ये बात करता मतलब इजी फील कर रहे हैं कि अगर उनकी बेटी किसी का रोमांटिक सीन भी कर रही है, कि लड़का उस नज़र से या किसी गलत नज़र से उनकी बेटी को नहीं देख रहा, तो ये बात हमेशा मेरी उनके साथ, मतलब मुझे उनकी याद रहेगी। एंड गॉड तो रेस्ट मुझे बताइए, करण, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि करण मेरे दामाद बन जाओ? नहीं, तो तब तक तो ऐसे था ही नहीं सीन, अच्छा। बिकॉज आई वाज ऑलरेडी सीइंग समवन, सो अच्छा, ऐसा कभी कुछ सीन हुआ ही नहीं। Karan, you've gone through so many things in life. What is your opinion about male atrocities? हमेशा क्यों साइडलाइन हो जाता है, और है ना, जब कुछ होता है तो हाँ। हमेशा लड़के ही क्यों जज होते हैं और फीमेल्स को ही सिंपैथी क्यों मिलती है? देखिए, अभी क्या है कि इतने सालों से जो प्रथा चलती आ रही है, कहीं ना कहीं द विमेन हैव बीन ओप्रेस्ड अ लॉट। अब लेकिन वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये एटलीस्ट इन सिटीज़ तो हो ही रही हैं। बट अब थोड़ा चलन पिछले कुछ सालों में भी काफ़ी चेंज हो गया है, यू नो, द वे रिलेशनशिप्स आर। आप शादियों को ले लीजिए या अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, या फिर लड़के बड़े, मुझे लग रहा है धीरे धीरे गऊ होते जा रहे हैं, बिकॉज नहीं, कहीं ना कहीं मेल एट्रोसिटीज जो है वो हाँ। एग्जिस्ट करती है बट रिपोर्ट नहीं होती है। वो भी नहीं होती है, क्या रिपोर्ट भी reason नहीं है? होती What है। is your opinion? आई डोंट नो, मे बी समवेयर पीपल, मतलब शायद उनको ऐसा लगता हो कि कहीं मैं रिपोर्ट करूँ तो भाई मेरी इज्जत कम हो जाएगी, या फिर एक नोशन जो हमारी सोसाइटी में ये होता है कि अगर ये चीज़ रिपोर्ट करे तो हमारी बदनामी होगी। तो समवेयर वो चीज़ें हैं। अब कितनी अलग अलग चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट होती ही नहीं है।
चाहे वो लड़कियों का रेप हो, देयर सो मेनी केसेस दैट यू नेवर कम टू नो ऑफ आल्सो। लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, लड़कों का भी कहीं रिपोर्टिंग होता नहीं है। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स से कि लड़कों के साथ आज की तारीख में गलत काफ़ी हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है दैन विमेन। तो कहाँ लेकिन ये रिपोर्टिंग कहाँ हो रही है एग्जैक्टली? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई होप कि लोग भी सामने आए। अपना वही है ना कि लोग अपनी चीज़ों के लिए लड़ना छोड़ देते हैं, दे फाइंड एन ईजी वे आउट। अगर किसी का कोई अलग भी होना चाह रहे हैं, अगर लेकिन कोई दूसरा बंदा गलत कर रहा है तो भी ये सोचता है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी की या अपनी फैमिली की इज्जत बचा लूँ, लेट्स जस्ट गेट अवे एंड लेट्स जस्ट सेपरेट, या कोई ऐसा सोच लेता है, या फिर कोई अलग तरीके से कुछ करता है। स्कीमिंग ज़्यादा हो रही है आजकल, दिस इज बिकम लाइक अ बिजनेस नाउ टू कॉन पीपल इन रिलेशनशिप्स, सो वी गोइंग ऑल और वो एलिमनी। मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है आजकल। लोग डर रहे हैं कि भैया अब दोबारा शादी नहीं करें, एंड वी कैन सी इट अराउंड ऑल्सो। Every other person you meet is going through something or the other. तो unfortunately, yeah, this all is happening. जिस तरह से आपने अपनी फाइट लड़ी, ये क्या इंस्पिरेशन होगी आगे के लोगों के लिए कि हाँ, they'll take inspiration from you if they will find themselves in any circumstances like this. See, देखिए अब हर एक का अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है. I have gone through something and whoever wants to pick up positive points from it can. ये कभी भी एक क्या होता है, एक आप लाइमलाइट में होते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो जाता है, लोग भी एक तरीके से उसे तमाशे की तरह देखते हैं. पीपल हैव देयर व्यूज, दे वुड लाइक टू कमेंट, सडनली टेक साइड्स. अच्छा, जो आपको नहीं जानते हैं वो भी आ जाते हैं, ट्रोलिंग अलग से होनी शुरू हो. बहुत सारी चीज़ें आजकल तो होती है, एक्टर्स के साथ भी होती हैं. एंड पीपल जस्ट फाइंड अ वे कि भाई अब इसके थ्रू मैं अपना थोड़ा स्ट्रेस रिलीज कर लूँ, यहाँ लिख देता हूँ. बट कोई आजकल इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है. पहले लोग अंडरस्टैंडिंग होते थे, ये मीडियम्स नहीं होते थे, तो आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे. बट अब एक्सप्रेशन का गलत फायदा भी उठाया जा रहा है. सो समवेयर दैट इज नॉट राइट. यू नो, एवरीबडी हैज देयर लाइफ, पर्सनल लाइफ है. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी प्राइवेट पर्सन. आई हैव नेवर बीन वेरी ओपन अबाउट माय पर्सनल लाइफ बिकॉज आई केप्ट इट प्रोटेक्टेड लाइक दैट. अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया जिसमें इतना चीज़ पब्लिक हो गई. बट आप पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढिए उसमें से. अगर मैं लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, या मैं लगा हुआ हूँ, सो दिस इज द वे आई एम बिकॉज आई चोज टू फाइट फॉर माई फैमिली, फॉर एवरीथिंग. तो एज अ रेफरेंस पॉइंट भी बहुत लोग यूज़ करते हैं. आई हैव हैड लॉयर्स हु हैव कम अप टू मी एंड उन्होंने बोला भी है कि द वे यू हैव फॉट और वी हैव टेकन यू एज अ रेफरेंस पॉइंट टू you know, look after our cases, or people are coming ahead now and men are actually becoming a little more intelligent with things, and then this is how they are wanting to do things. तो मैंने कहा तो ठीक है, अच्छी बात है अगर कोई पॉजिटिव किसी की भी जिंदगी में कुछ चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ हाउ आई एम और हाउ आई एम फाइटिंग. आई थिंक योर पर्पस इज सॉल्व्ड. बट मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ बेसिकली. बहुत बड़ी बात है कारण ये ना, अपने लिए लड़ना. और बीइंग अ सेलिब्रिटी एक माइनस पॉइंट ये होता है कि आपको लोग जज करने लग जाते हैं. एग्जैक्टली. वरना ही अगर तुम अननोन होते तो नो वन बॉदर्स. हाँ, नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता. लोग ऐसे ही. अब मुझे भी कभी कहीं जाता हूँ, कोई मिलता है, कोई इवेंट पे मिलता है, कभी मिलता है, तो दे शेयर देयर एक्सपीरियंस कि भाई वी आर आल्सो गोइंग थ्रू दिस, वी आर आल्सो गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट. सो डू यू एडवाइज देम? मैं ज्यादा एडवाइस कुछ करता नहीं लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बट हाँ, हर कोई अपना शेयर करने की कोशिश करता है. तो कभी कुछ अगर सजेशन करनी होती है, बिकॉज इतने टाइम में तो मैं भी कुछ लीगली सीख गया हूँ, सो आई नो सम पॉइंट्स नाउ. सो कभी कुछ करना होता है तो कभी कोई एडवाइस ले लेता है मेरी भी, ऐसा भी हो जाता है. मैं जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर यू वुड लाइक टू रिकंसाइल विद कविश, मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा, जब तुम्हारे पास आएगा, जो भी है. देखते हैं यार. आई हैव नॉट थॉट दैट फार अभी, बिकॉज अभी कुछ और चीज़ों से ही जूझ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स वो यू नो इज अ पार्ट ऑफ यू, यू मिस दैट पार्ट. बट अभी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड मैं कभी भी आई नेवर वांटेड टू टेक हिम अवे फ्रॉम हिज मदर. सो आई हैव नेवर बीन प्रेसी अबाउट दैट फैक्ट. बट लेट्स सी, जब कभी होगा, कैसे होगा, क्या होता है, आई विल वेट फॉर दैट डे. आई एम वेटिंग पेशेंटली. सो व्हेनेवर दैट कैन हैपन, मे बी वील हैव अ टॉक. करण, ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने कि यू डोंट वांट टू यू नो सेपरेट हिम फ्रॉम हर मदर. ये हमेशा पहले से ही था, पहले से ही ऑलरेडी ये मैंने अपने मन में सोचा ही हुआ था. बट ठीक है, अब दूसरे का इंटेंशन जैसे भी है, बट दिस इज व्हाट आई हैड थॉट ओरिजिनली. करण, यू सैड इन वन ऑफ योर बम एल्बम, जो तुम बम आजकल तुम बम बना रहे हो ना, एल्बम जो मिलियंस में जा रहे हैं. तो मुझे बताइए
ये तुमने बोला है बन के हवा में, आगे क्या था? बन के हवा में बेजुबां में, बेजुबां में दिल लगाने आऊंगा। सो क्या ये किसी की तरफ इशारा है? बिल्कुल। और तो गाने तो होते रहते हैं, बेवफा, तेरा मासूम चेहरा, रूहेदारी, तुम तो ऐसे ना थे, एंड देन अभी आई थिंक एक पंजाबी वाला लेटेस्ट निकला था, जवाई। सो दे वर नाइस सॉन्ग्स। एक अभी और लेटेस्ट अभी एक और किया है, दैट इज आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट, लेट्स सी। बट ऑफ कोर्स दिस इज अगेन वी आर एक्टिंग, सो सिचुएशंस होती हैं, हर एक में लुक अलग होता है, एंड किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है अभी। सो वो तो जब होएगा, हम नेक्स्ट जब देखते हैं। बट या आई एम हैविंग फन डूइंग द म्यूजिक वीडियोस, एंड कुछ और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। एंड अभी लेटेस्ट हमने आई थिंक, हाँ, जनवरी में ही तो हम लोग गए थे, नहीं दिसंबर में सॉरी गए थे दुबई फॉर अनदर सॉन्ग विद एमडी रॉकस्टार श्वेता वाज स्टारिंग इन इट। तो दैट इज आल्सो अभी निकला ही है, श्वेता चौहान। अच्छा, सो शी इज फ्रॉम दिल्ली आल्सो। दे बोथ आर फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि मैं भी दिल्ली के सेक्टर में ज़्यादा भी था 2-2.5 साल से। तो यहाँ पे ये सब ऐसे दोस्त बनते गए, तो फिर हमने ये म्यूजिक वीडियो की साथ में, और फिर अब जब निकल रहा है प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, सो लेट्स सी हाउ दिस आल्सो कम। आई एम लुकिंग सो तुम्हारा पर्सनल फेवरेट कौन सा गाना है तुम्हारे एल्बम का? I think this will be my favorite, Surma, because it holds a very special क्या बोलूँ अभी, ये भी बाद में सबको पता चलेगा, बट जो भी चीज़ है, बट Surma is going to be a very don't tell me तुम close to my heart म्यूजिक kind कंपोज of करने वाले भी ऐसे नहीं, of course नहीं, कंपोज तो of course वो तो एमडी का ही है। अच्छा, पूरा सेटअप, एंड देन हम लोग जाके बस एज एक्टर्स कर रहे हैं उसमें, बट है कुछ एक उसमें सरप्राइजेस देयर फॉर, so I will keep that as surprise for the audience. क्या करण मेहरा को फिर से प्यार हो सकता है, और वो एक्टर ही होंगी या फिर नॉन एक्ट्रेस भी हो सकती है? far-fetched thoughts हैं अभी तो। अभी तो काम करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, अपनी जिंदगी वापस, हाँ नहीं, अब जिंदगी वापस ट्रैक पे ला रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। सो आई हैव सर्टेन थिंग्स दैट आई नीड टू डू फर्स्ट, देन लेट्स सी। it's difficult to get into another situation, मतलब इतनी जल्दी आप फटाफट अपना कुछ but you are very, इतनी जल्दी भी नहीं, एक्चुअली साल तो बहुत हो गए। but your heart is open for love again? Yeah, maybe. Yes, you should actually. Yeah, so, everybody needs somebody in their life, but yeah, it is आजकल वही हो रहा है ना, लेकिन हाँ, मतलब जब से लोगों को पता चला है तो अच्छा, प्रपोजल आने शुरू हो गए? नहीं, प्रपोजल तो नहीं, बट ऑफ कोर्स यू कैन सी एवरीबॉडी इज क्वाइट ईगर कि अरे बट हम ऑफ कोर्स योर फैन वांट टू नो, तो मुझे फैन आल्सो, अदर पीपल दैट आई नो आल्सो, फ्रेंड्स आल्सो, एवरीबॉडी लुक्स वेरी इंटरेस्टेड, बट आई लाइक, मैं भी हूं भाई कि अभी हमें कोई वो नहीं है। और ऑफ कोर्स इतना बड़ा झटके के बाद आदमी थोड़ा समझ जाता है, बोलता है कि भैया अभी दूसरी सिचुएशन में घुसने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग सम अदर थिंग्स। पहले मैंने कहा कि अपना सेट कर लेते हैं फिर से चीजें, फिर बाद में धीरे धीरे होता जाएगा, जब होना होगा। अगेन आई एम नॉट प्लानिंग फॉर इट, जब वो इंसान या तो कभी होगा, नहीं होगा, या क्या है लाइफ में, या कैसे है, लेट्स सी, विल सी विद टाइम। क्या मतलब ऐसे कुछ बार बना के रखा है कि भाई इस बार तो नॉन फिल्मी पार्टनर ही होगा? ऐसा कुछ वो भी नहीं है, बट देखते हैं। I really haven't given that much thought to it. You'll go with the flow. Yeah, go with the flow. Okay, Karan, let's go to rapid fire round now. Okay. So मुझे एक बात बताइए, आजकल ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़कर लोग खुश होते हैं? Relationships. क्या मैं फ्री हो गई, मैं यही होता है। I can see a lot of people do that. So like, अरे अब तो मैं मतलब I am free now, so I don't have to be in the relationship. Okay, very good. अच्छा, सबसे ज्यादा फिर वही क्रिप कर रहे होता है कि हमारे पास कोई है नहीं जिंदगी में कोई। मैं कहा तो भाई, या तो इट इज अ लॉट ऑफ वर्क आल्सो ना, इफ यू आर नॉट रेडी टू डू द वर्क, देन मिस्टर लोनली वाला गेम प्ले कर रहे होते हैं। हाँ, सब लोग इतने पीड़ित हैं, प्रताड़ित सारे हुए हैं। मैं कहा यार, आपने अपनी लाइफ ऐसे बनाई हुई है, तो क्या कर सकता है। अगर आपको गुंडों ने घेर लिया तो आप किस हीरोइन को बुलाओगे बचाने के लिए अपने आप को? हमें कोई नहीं चाहिए, आज हम अकेले ही काफी हैं। अब हम अकेले काफी है। पहले बट पहले भी ऐसे नहीं था कि हमें बचाने के लिए किसी को आना पड़ता था, बट अब तो कोई भी सिचुएशन होती है, अब हम सीधा गाड़ के आ सकते हैं किसी को। ऐसा है कि आ जाओ। So Karan Mehra 2.0 is on. Yeah.
Yo, Yo. who's the president of India now? Oh. I know I forget her name all the time. It's a female, of course. And नाम यार अभी Don't tell me Pratibha Patil. हाँ, I don't know the name. I can't recollect the name, but हाँ. yeah, it's a female that I remember. हाँ, So yeah. हाँ. Okay, but you don't know the name. I've forgotten. Yeah, I knew. but it's- द्रौपदी मुर्मू. हाँ, मुर्मू. Yes, द्रौपदी मुर्मू. लो करण मेहरा की जनरल नॉलेज थोड़ी सी वीक है. हाँ, हमारी काफी By the way, नॉलेज who's काफी the चल Prime रही है. Minister of India? मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होके भी आई थिंक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड सुनाई देते हैं मुझे ज्यादा, मिस्टर मोदी. कि द वे ही इज डूइंग थिंग्स फॉर द कंट्री, इट्स अमेजिंग यार. मतलब जिस तरह हमारी कंट्री की ट्रांजिशन हो रही है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, द डेवलपमेंट, इट्स अमेजिंग. मेरा अगला सवाल ये है, किस परिंदे के सर पर पैर होते हैं? किस परिंदे के सर पे पैर होते हैं? के सर पर पैर होते हैं. के किस परिंदे के सर पर पैर होते हैं? एक ही परिंदा है जिसको मैं जानता हूँ, और उसके पैर गिनते रहो. ये कहाँ पर मार के जाएगा? पैर गिनते रहना. Do you believe in ghost? I believe that there are certain powers that we can't understand at times, and हर एक अपना of course experience है, but yeah, they are spirits. They are spirits. So करण, क्या तुमने कभी पब्लिकली फार्ट किया है? नहीं, पब्लिकली तो नहीं. कभी वैसे of course as human beings तो we all have farted sometime or the other. लेकिन ऐसे कोई But लोगों के बीच में फार्ट किया और नहीं, पता ना चला हो, नहीं, एंड ब्लेम गेम हो रहा हो. I've been very cautious of this fact. अगर ऐसा हो रहा था I would excuse myself कि भैया आज पेट खराब लग रहा है, मैं जरा लू होके आता हूँ. rather than सीन चल रहा है और आप करके अगले ए बड़ी स्मेल आ रही है रे, किसने किया रे? कौन है यार? हर आदमी बोलता है ये होगा. और मेरी शक्ल देख के तो वैसे भी कोई कहेगा नहीं कि इसने किया. तो ये बेस्ट हो जाता है. सो मुझे बताइए करण कि व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ? I am thinking about this lovely time that we are having driving and बड़े टाइम बाद ड्राइव कर रहे हैं इस रोड पे भी towards गुजरात जो हम जा रहे हैं. So it's nice. आगे वड़ा पाव वाला आएगा शायद, वो भी खा सकते हैं. Yes, आगे जाके आता है श्री करके. प्लीज बताना मुझे. मैं तो बताता हूँ. मुझे बताइए कि बीइंग अ दिल्ली पर्सन, या दिल्ली के छोले भटूरे या मुंबई का वड़ा पाव? वेल, अगर पहले आप मुझे पूछते तो मैं छोले भटूरे ही खाता हुआ, मतलब दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट, बट नाउ आई कांट हैव दैट मच ऑयली फूड. तो अब मैं वड़ा पाव भी खा लेता हूँ, समोसा पाव भी ज्यादा खाता हूँ एक्चुअली. लव मींस प्योरिटी. प्यार और पागलपंती में क्या फर्क है? आई थिंक मतलब पागलपंती वाला प्यार एक जुनून होता है, मतलब जिसके लिए आप कोई हद भी क्रॉस कर जाते हो, आप प्रैक्टिकल नहीं रहते उसमें, कैलकुलेटिव नहीं होते. सो एक पागलपन वाला प्यार इज दैट. एंड प्यार है, मतलब हर एक आप डेफिनेशन भी अलग है आजकल, बट प्यार है, आप थोड़ा लॉजिकल हो जाते हो, थोड़ा सा चीज़ें उस हिसाब से करते हो, बैलेंस क्रिएट करते हो. फिर उसके बाद हाँ भैया आप कैलकुलेटिव हो जाते हो, आज ये करना है, आज ये करना है. बट पागलपन में आप कुछ देखते नहीं हो. फिर जब वो दूसरा इंसान आपको मिल जाता है, देन यू वांट टू डू एवरीथिंग और एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, इररिस्पेक्टिव कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किस सिचुएशन से जा रहे हो. चाहे आपके पास पैसे हैं नहीं है बट आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, चाहे आपके पास टाइम है नहीं है, आप मतलब दिन में काम कर रहे हो लेकिन रात भर कहीं जाना भी पड़े तो उसके साथ जाके टाइम स्पेंड करके आओ. तो मतलब ये पागलपंती होती है एक्चुअली. और प्यार होगा तो वो बोलेगा अरे भाई आज बाद में थक गया हूँ बट आई लव यू, लेट्स गो टुमारो. करण, फ्रेंड्स लाइक फैमिली इन इंडस्ट्री, कैन यू नेम देम? Well, I've been very choosy about the friends that I've had also. तो एक सर्कल, एक दायरा होता है मेरा जिसके अंदर आना बहुत मुश्किल है, बट इस दायरे में दो लोग तो हैं. One is Gaurav Chopra, he is a very dear friend, and the other one is Karan Grover. So they both are very मतलब मेरे अगर दो हाथ हैं तो ये है दोनों. And two enemies in TV industry, in film industry. I have no time for enemies. Actually, I don't spend that तो much energy. controversial बोल देता है यार. मेरा यार शुरू से ही कंट्रोवर्सी नहीं है, तेरे को पता ही है. लोग पहले भी आते थे कि भाई आप कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करो. मैंने कहा भैया क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों करना, मतलब और क्यों करना ही क्या, मेरा तो कुछ है ही नहीं. मैं आता हूँ, अपना काम करता हूँ, लोगों के साथ हंसा खेलता हूँ,
एपी तो पीता नहीं, अब तू ही पिलाना, आज लाया नहीं है वैसे तो लाना चाहिए था आज। लाना चाहिए था आज एक्चुअली यार, आई मिस। आगे मिलेगी, कोई नहीं, ब्रांडिंग करवा लियो ना उनसे, हाँ फिर मैं आऊंगा। फिर आऊंगा। सो करण, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाउ द लाइफ इज हैपनिंग एंड करण इज रॉकिंग। Yes, सो इस नोट पे हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं। करण, थैंक यू सो मच। थैंक यू इतने बिंदास, बी ब्लंटली यू हैड अ कॉन्वर्सेशन। थैंक यू करण। थैंक यू